डुमरी के जो माननीय विधायक है उन्होंने हम पे एफआईआर किया है कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी के 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था, उसे उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। माननीय डुमरी विधायक हैं, उन्हीं के आवेदन पे हुआ है। क्या मामला को लेकर दर्ज कराया? धक्का मुक्की आदि, नेम प्लेट को खाया जाना, इन सब चीजों को लेकर के आवेदन दिया गया था। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। टाइगर जयराम महतो ने बोकारो की विधायिका मैडम माननीय श्री श्वेता सिंह पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने जो 3 अप्रैल को उनके साथ बोकारो जिले में घटना हुआ था, उनके गाड़ी के नंबर प्लेट को तोड़ा गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बोकारो की विधायिका मैडम श्री श्वेता सिंह जी के समर्थकों द्वारा। तो फाइनली जो है जयराम महतो ने पहले ही आगाह कर दिया था कि वो एफआईआर दर्ज करेंगे और एफआईआर सिटी थाना में दर्ज किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, जयराम महतो ने बोकारो की विधायिका श्री श्वेता सिंह और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया है, प्राथमिकी दर्ज किया है। अब जो है हमारो विधायिका मैडम जी श्वेता सिंह जी क्या करेंगी? वीडियो आया है एक, श्वेता सिंह जी भी कुछ बोल रही हैं, हम आपको सुनाना चाहेंगे। उनके बाद फिर टाइगर जयराम महतो जी ने भी कहा है कुछ, वो भी आपको सुनाना चाहेंगे। जब एफआईआर दर्ज हुआ है, टाइगर जयराम महतो ने एफआईआर दर्ज किया है, तो उसके बाद विधायिका मैम क्या कह रही है जरा सुनिएगा। हमारी कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन गुजरात में चल रहा है, हम वहीं पे भी उसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं। तभी पता चला मीडिया बंधुओं से कि डुमरी के जो माननीय विधायक है उन्होंने हम पे एफआईआर किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप इतना विवाद हुआ आपकी आने की वजह से, और हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे सामने जाकर के, जो जब ये घटना घटी थी आंदोलन स्थल पे, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे जाकर कहा था कि भाई जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बावजूद इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी, लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है एफआईआर करने से। और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप Z+ की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए, क्योंकि झारखंड में एक्चुअली जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। और अगर आप सही राजनीति कर रहे होते, आप तो विधायक बन गए थे, उसके बावजूद आपको जन सेवा करना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके का आप एफआईआर करना, आज आप बोकारो में एफआईआर कर रहे हैं, कल किसी और जिले में एफआईआर करेंगे, ये उम्मीद नहीं था आपसे। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद इस तरह की ओछी राजनीति करने के लिए। चलिए, तो आपने जो सुन लिया, श्वेता सिंह जी विधायिका मैम क्या कह रही थी, और कह रही थी कि टाइगर जो है वो Z+ सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं, ऊपर से एफआईआर हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। खैर, हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी टाइगर जयराम महतो क्या बोले हैं जरा वो भी तो पहले आप सुन लीजिए। वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म में है, चाहे पर्सनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, हर जगह वीडियो अवेलेबल है। हमारा गाड़ी उतरा भी, हम उतरे भी नहीं थे, उन लोग विरोध करने आ गए, हमारी गाड़ी को नंबर प्लेट, नेम प्लेट को तोड़ा गया। अभी यही विधायक जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि डीसी उनका अवमानना कर रही है, और वो बोल गए कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी के 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था, उसे उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। क्या बोलना चाहते, लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। और वीडियो तमाम फुटेज उपलब्ध है। हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को, उसमें लिखा है कि अगर आप सक्षम नहीं रहे तो हम आपको फुटेज उपलब्ध करा देंगे। जो सच है उसी बात को हमने आवेदन में लिखा है। सदन में उठा सकता है तो बाकी विधानसभा क्षेत्र जा क्यों नहीं सकता है? तो ये कुतर्क है, उनका बयान जो है वो कुतर्क है। इस तरह के मामलों में क्या विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखेंगे? हाँ, देखिए अभी तो हम लोग कार्रवाई के लिए दिए हैं, आगे दिशा में लिखेंगे। यदि कार्रवाई नहीं होता तब देखिए, कार्रवाई नहीं होगा तो फिर घोर माने शर्मनाक होगा कि अगर आप एक विधायक को अब उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती तो आम जनमानस पे क्या हो सकती है। हालांकि कार्रवाई होना चाहिए, हम कोई आशा
विधानसभा देना चाहेंगे कि हम तो उनको अखबार कहना चाहेंगे, पहली बार विधायक बन के आई है, अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम आप पे जब अवमानना की बात आती है तब आप सदन में खड़ी होकर अपना दुख प्रकट करती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो प्रोटोकॉल के खिलाफ हो। क्या लग रहा है जयराम को टारगेट किया जाए? नहीं सब एक जगह नहीं, वो कई जगह देख रहे हैं जो परिस्थितियाँ हैं, देखिए आसान नहीं, हम जिस पॉलिटिक्स को करने के आए हैं वो आसान नहीं है। अभी यहाँ से जाके हम चंदरपुरा ब्लॉक में दिन भर जनता दरबार लगाएंगे, कौन सा विधायक ब्लॉक के बेड लेके जाके बैठा है, कौन सा विधायक है जो ऑन दी स्पॉट जाके फैसला कर रहा है। तो ये सभी विधायकों के लिए का आपत्ति का विषय हम लेकर आए हैं कि काम करो भैया, गर्मी में भी इकट्ठा आएगा, नहीं तो उसको रोको, तो वही रोकने का काम चल रहा है। इस तरह की अगर बात करें तो इस तरह का मामला जो सर आपके साथ हो रहा है, बोकारो हो, आपके विधानसभा क्षेत्र में वहाँ भी गए डुमरी, बड़ा आश्चर्य लगा हमें। श्रद्धांजलि में किसी को आप रोक नहीं सकते। हम श्रद्धांजलि उनको माला चढ़ाने गए थे, हम कार्यक्रम में शामिल थोड़े गए थे। अब मान के चलिए अगर हम सत्यनाथ महतो की प्रतिमा है, मथुरा महतो, उनका निगरानी करते हैं, अगर हम सत्यनाथ महतो को माला चढ़ाने जाएंगे वहाँ मथुरा महतो विरोध करने आ जाएंगे। यदि हम मान के चलिए श्री विनोद बाबू को माला चढ़ाने जाए, वहाँ चंद्रदेव महतो हमारे सामने आ जाएंगे, तो ये उचित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार एक मतलब चाहे कोई महापुरुष हो या फिर कोई नेता हो जो नहीं है दुनिया में, अगर हम माला चढ़ाने गए, पुष्पांजलि देने गए हैं, यार उस कार्यक्रम में अगर रोक रहे हैं आप, तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है BSCT थाना अंतर्गत, जिसमें कांड दर्ज किया गया है 70-25 BSCT थाना अंतर्गत। इसमें कुल 3 लोगों को नामजद बनाया गया एवं अन्य कुछ लोगों को अज्ञात इसमें बनाया गया। जी माननीय डुमरी विधायक हैं, उन्हीं के आवेदन पे हुआ है। क्या मामला को लेकर दर्ज है? धक्का मुक्की आदि, नेम प्लेट को खाया जाना, इन सब चीजों को लेकर के आवेदन दिया गया था सिटी थाना। वाह, चलिए अब टाइगर जयराम महतो जी का बयान आपने सुन लिया, आपने श्वेता सिंह जी का भी बयान सुन लिया, तो अब हम इस पर जवाब दे उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको दे दे कि हमारे BSL बोकारो स्टील प्लांट, उन्होंने 500 अज्ञात और हमारे अप्रेंटिस संघ के सदस्य थे उन पर भी मुकदमा दर्ज किया। यह भी बड़ी खबर है। जो हमारे प्रेम कुमार महतो की हत्या हुई लाठीचार्ज से CISF के जवान द्वारा, जिस पर यह मामला हुआ, जिसमें जयराम महतो जी पहुंचे और हमारे श्वेता सिंह जी के साथ विवाद हुआ, इसी मामले की मैं बात कर रहा हूं। प्रेम कुमार महतो की जो हत्या हुई, अब इसको ऐसे समझिए कि BSL ने मुकदमा दर्ज किया है और वो भी अप्रेंटिस संघ के सदस्यों के साथ साथ 500 अज्ञात लोगों पर। अब इसको आप यही कहिएगा ना भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब BSL ने जो है उनके द्वारा कहने पर CISF ने लाठीचार्ज किया, उसमें प्रेम कुमार महतो की मौत हो गई और उसके बाद अब जो है BSL ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है अप्रेंटिस संघ के सदस्यों और 500 अज्ञात लोगों पर। वाह जी वाह, यही तो होना चाहिए। झारखंड में यही होगा, तभी झारखंड का विकास होगा। खैर चलिए बात करते हैं जयराम महतो के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद बोकारो की विधायिका और उनके समर्थकों पर FIR दर्ज हुआ है, तो जो विधायिका मैम ने कहा उस पर जवाब क्या है मेरा। देखिए माननीय विधायिका श्वेता सिंह जी, आपकी राजनीति मुझे तो अच्छे से समझ में आ गई है। आपकी राजनीति वही है, नाम चमकाना, ड्रामा करना। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, जरा समझने का भी प्रयास आप लोग कीजिएगा, जो दर्शक लोग देख रहे हैं। जो जैसा होता है उसको अगला इंसान वैसा ही लगता है। जितना भी बात हमारी बोकारो की माननीय विधायिका श्वेता सिंह जी ने जयराम महतो को लेकर कहा, बिल्कुल वैसा ही वो खुद है। उन्होंने कहा कि जयराम महतो नौटंकी करने बोकारो आया था, जयराम महतो ड्रामा करता है, फुटेज खाता है, नाम चमकाना चाहता है, अलान फलान ढिमकान ढिमकान, जो भी उन्होंने कहा। दरअसल सच्चाई यह है कि ये सारी बातें जयराम महतो पर सेट नहीं करता, बल्कि उनके खुद पर सेट करता है, क्योंकि जो जैसा होता है उसको अगला इंसान वैसा ही नजर आता है। तो इसलिए माननीय विधायिका श्वेता सिंह जी, आप कहते हैं ना कि दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में जरूर एक बार झांक लेना चाहिए। आप जो जयराम महतो पर उंगली उठाई है, जरा उस उंगली को आप पीछे कर लीजिए, क्योंकि गलत आप है वो नहीं। और आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या टाइगर ने FIR करके गलती किया है कि सही किया है। क्या उनको FIR नहीं दर्ज करनी चाहिए थी? और जो Z+ सुरक्षा की मांग जयराम महतो के समर्थक या जो उनके पार्टी के लोग ने जो भी किया है, या हम लोग भी करते आ रहे हैं बहुत पहले से, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या जयराम महतो को जान का खतरा नहीं है? आप लोग जरूर इसमें राय विचार दीजिए, क्योंकि जनता ही भगवान होती है और जनता जो कहेगी वही होगा, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ
जनता ही सब कुछ तय करती है। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। सोहार, जय हिंद।